तो मातृवत परदारेशु, जो दूसरी की स्त्री को क्या समझता है? मां के समान। पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी जीवों को अपने समान समझता है। इस प्रकार के व्यक्ति को पंडित व्यक्ति कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं? जो दूसरे की स्त्री को माता समझता है। ये ट्रेनिंग है। हम यहाँ क्या लेने आए हैं? हम इस्कॉन में क्या करने आए हैं? हमारी पूरी उल्टे संस्कार थे कॉलेज में, और जिस लाइफस्टाइल में हम पले बड़े हैं, है ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक देख देख के जो हमारी जो सिस्टम खराब, एल्गोरिदम हमारा खराब हो गया है तो उस एल्गोरिदम को चेंज करने के लिए इस्कॉन में आ रहे हैं। ध्यान रखिए, जब मैं बात करूं कैरेक्टर, तो क्या कैरेक्टर? ये कैरेक्टर मातृवत परदारेशु। एक गीत लिखा है नरसिंह मेहता में। ये नरसिंह मेहता नाम के एक भक्त हुए थे गुजरात में। गांधी जी इस गीत को गाते थे। वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पराई जाने। वैष्णव किसको कहते हैं? हम इस्कॉन सेंटर में क्या बनने आ रहे हैं? हम यहाँ क्या करने आ रहे हैं? वैष्णव बनने आए हैं। हाउ टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण, भगवान विष्णु का दास कैसे बने। वैष्णव किसको कहते हैं? डेफिनेशन देखिए। वैष्णव उसको कहते हैं जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। ये नहीं कि अपने एंजॉयमेंट के लिए मार मार के खा जाता है। अब कोई व्यक्ति बोले नॉनवेज खाने में क्या बुराई है? बुराई क्या है? बहुत सारे एस्पेक्ट चर्चा हो सकती है, लेकिन वैष्णव मतलब जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। आई डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग टू समवन, मैं उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहता हूं जो अगर मेरे साथ हो तो मुझे बुरा लगे। आत्मवत सर्वभूतेषु, यहां पश्यति सह पंडिता, दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप अपने साथ होना चाहते हैं। इसको कहते हैं वैष्णव, इसको कहते हैं पंडित व्यक्ति। वैष्णव वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना है। दूसरे को अगर उपकार करना, मन में अभिमान की वासना भावना नहीं है। ये तो मैंने उपकार किया, देखो, मतलब हम उपकार इसलिए नहीं करते हैं कि हमको फेसबुक पे फोटो डालनी है, इंस्टाग्राम में फोटो डालनी है। लोग ड्राइव चलाते हैं ना, फिलैंथ्रोपी ड्राइव, गरीबों को खिलाएंगे। आप लोगों ने मेम्स देखे होंगे कि वो जाते हैं और गरीबों को खाना देते हैं और फोटो खिंचाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर उपकार करने में, उधर उपकार नहीं किया जा रहा है, जस्ट अपना स्टेटस बढ़ा। लेकिन वैष्णव किसको कहते हैं? दूसरे को उपकार करे तो मन में कोई अभिमान नहीं आए। सकल लोक मां सहने बंदे निंदा न करे की, किसी की निंदा नहीं करते। वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी। जिसके वाच का, जिसके वर्ड्स, जिसके एक्शन, सब कुछ निश्चल है, कोई चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति को जन्म देने वाले की मां बहुत धन धन जननी तेरी। ये आपकी ग्लोरीज नहीं है। इस प्रकार का आचरण कोई करता है तो किसकी ग्लोरीज बढ़ा रहे हैं हम? अपनी मां की ग्लोरीज बढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है? अगर इस प्रकार के गुण अगर हम विकसित करते हैं तो इससे हम किसका नाम रोशन कर रहे हैं? अपनी मां का, अपने कुल का। धन धन जननी तेनी, ऐसी जननी को प्रणाम है जिन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया है जिसके अंदर ऐसे गुण है। ये इस गीत में लिखा है। और थर्ड लाइन में लिखा है, सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने माते। पर स्त्री को कोई व्यक्ति अगर माता के रूप में देख पा रहा है, वो वैष्णव है। और इस प्रकार के वैष्णव देने वाले को मां धन्य है, जो संसार की तृष्णा से मुक्त है। जीवा थकी असत्य न बोले, कभी जीवा से असत्य नहीं निकलता। पर धन नव झाले हाथ, दूसरे के धन को हाथ में नहीं लेते। अरे ये प्रिंसिपल्स अगर सिखाए जाएंगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और बचपन में, कौन करप्शन करेगा? समाज से कितनी गंदगी चली जाएगी। पर ये नहीं सिखाई जाती है। क्या सिखाया जाता है? केवल कॉम्पिटेंस, केवल स्किल्स। ये है ट्रेनिंग। इसलिए हम इस्कॉन में आते हैं।